नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1K। ठीक है, 1K में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कल हमारा 1 तक कंप्लीट हो गया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और हम लोग बेसिक से चलेंगे। ये हमारी डॉक्टर मनोहरी की क्लास चल रही है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको, एकदम शानदार तरीके से। एक आपका शार्ट चलेगा, एक आपका विस्तार से, यानी कि बेसिक से बताएंगे आपको, शार्ट से बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। यानी आपके पास कितने हैं? 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में आपको मैं बहुत ही बेसिक से बताने का प्रयास करूंगा, फिर उसके बाद आपको शार्ट बता दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सकते। कोई बच्चे ये नहीं कह सकते सर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। बहुत ही बेसिक से बताने का हमेशा मैं प्रयास करता हूँ, उसके बाद शार्ट से बता देता हूँ। चलिए, दिया है प्रश्न आपका, तो इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। पहला क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। पहला दिया है 26 और 91। राइट, ये प्रश्न दिया है। 26 और 91 को हम हल करेंगे। यहां पर हम लिख लेंगे 26 और 91। मैं बता दूं, एलसीएफ एचसीएफ को निकालने के लिए, एचसीएफ को निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके। पहला तरीका है आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा है आपका भाग विधि। एलसीएम निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं। ठीक है, पहला है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका भाग विधि। ठीक है, ज्यादा जैसे कि आप एसएससी लेवल में जाएंगे, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल का जब तैयारी करेंगे, तो उसमें एक चैप्टर दिया है एलसीएम एचसीएफ। तो उसमें ये आपका दो विधि बताई जाती है। मैं दोनों विधि आपको बताऊंगा, परंतु वहां पर जो लगाई जाती है एग्जाम में, वो भाग विधि इसमें भी लगाई जाती है, एचसीएफ में, और एलसीएम में भी भाग विधि लगाई जाती है, क्योंकि ये बहुत सरल होता है। गुणनखंड विधि के जरिए से यह बहुत ही सरल होता है, इसलिए हम एग्जाम में वहां पर जाते हैं तो 30 से 40 सेकंड में एक प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, तो दिया है। ठीक है, तो दोनों तरीके में बताने का प्रयास करूंगा, समझिएगा। आप ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करिएगा। बहुत ही बेसिक से बता, बेस आप मजबूत करिए, फिर उसके बाद शार्ट में क्या रखा, कुछ नहीं रखे आप, तो आप क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे, इसका इतना आंसर आ जाएगा। चलिए, ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं पहले एचसीएफ निकालने की। हम क्या करेंगे, इसकी खंड कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था? गुणनखंड विधि। क्या था हमारा? गुणनखंड विधि। ठीक है, एक दूसरा क्या था आपका? भाग विधि। दोनों में एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए दिखाई तो दे रहा होगा ना? हाँ, चलिए, तो दोनों विधि है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? गुणनखंड विधि कर लेंगे अलग अलग। ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड विधि हो गया। तो 2 एक नाम 2, तो ये 6, 13 का नाम 13, इससे 7 से कटा, 7 का नाम 7, 70 की 21, 13 का नाम 13। ये आपको गुणनखंड विधि हो गई। ठीक है, अलग अलग संख्याएं। तो 2 गुणे, आप ध्यान मत दीजिए, पहले इधर ध्यान दीजिए, 7 गुणे 13। आप इसमें आप एलसीएम एचसीएफ कैसे ढूंढेंगे? इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसमें अगर आप ढूंढ लिए तो आपका क्या होगा? गुणनखंड विधि आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या माना जाएगा? आंसर। जैसे कि इसमें आपको, चलिए मैं थोड़ा सा आपको कैसे बताऊं कि आप तुरंत समझ जाए। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मान लीजिए कि मुझे इसमें ढूंढना नहीं आता है कि सर कैसे पता करें कि कौन कॉमन है, किसको ले किसको न ले, कि एलसीएफ एलसीएम हमारा आसानी से निकल आए। पहले मैं इस बात पर करता, क्योंकि बहुत बच्चे के कमेंट आता है कभी कभी कि सर इसमें नहीं, दोनों कोई दूसरे तरीके से बताए। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसमें से 26 और 91 को हम पहले एलसीएम निकालें, एचसीएफ पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। सर इसमें मुझे नहीं पता है, बाकी पता तो है कि 13 और 13 हमारा क्या है? 13, 2 और 7 कॉमन नहीं लेंगे, 13 हमारा कॉमन तो ले लेंगे। तो एचसीएफ कितना है? 13। कहने का मतलब, जो एचसीएफ का मतलब ये होता है, जो कॉमन है उसे लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे। कॉमन का मतलब जो सेम मिलता हो, सेम 13 13 मिल रहा है तो हमने 13 ले लिया। इसमें नहीं मिल रहा, हमने ले लिया। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में जो होता है हमारा, जैसे कि हमारा 2 और 7 नहीं मिल रहा, 2 और 7 को भी ले लेंगे। यहाँ पर जो कॉमन उसे भी लेंगे, जो कॉमन नहीं उसे भी लेंगे, जो कॉमन नहीं उसे नहीं उसे भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नहीं मिल रहा, इसे भी ले लिया, जो मिल रहा है उसे भी लेंगे। तो 13 हमारा 13 13 मिल रहा है, तो हम एक ही संख्या लेंगे 13। जैसे इसमें 13 हमने दोनों मिल रहा है तो एक ही संख्या लिया। तो जब इसका गुणा कराएंगे, गुणनखंड कराएंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा 182 आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, ये मुझे सिस्टम नहीं पता तो हम कैसे करेंगे, तो हम लोग भाग विधि पर आ जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं हम अगले खंड बता दिया है, तो 26 और 91 का हम पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, मासा, तो 26 छोटी संख्या है, 91 हमारी बड़ी संख्या, क्या करेंगे, भाग करा देंगे। 26 का भाग कराएंगे 91 से, ज्यादा ना जाए। इस अंक को छुपाना है, इस अंक को छुपा लेना। 2 चौको 8, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12 की 2, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 से ट्राई करें, क्या ज्यादा हो तो नहीं हो जाएगा। 4 छंग 24 की 4, यहाँ पर 4 होगा। 4 छंग 24 की 4, 4 दूना 8, 8 1 हमारा 9 होगा। ठीक है गुणा करने में गलती हो गई थी। 4 छंग 24 की 4, 4 दूना 8 1 9, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11, 7 4 11, नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 94 व 91 है, 3 बार जाएगा। 3 3 छंग 18 की 8, 3 दूनी 6, 6 1 7, 78, 11 11 में 8 3 11, ये आपका बचा 8, 8 में से 7 गए 1, 1 का फिर ये देखिए शेष हमारा कितना बचा, 13। 13 को क्या करेंगे, इसमें भाग करा देंगे। ये इसका नियम है, जब आप एग्जाम में उसमें तैयारी करेंगे तो ऐसे ही भाग विधि निकालेंगे। इस 13 को इसमें 26 से कटा देंगे, 13 दूना 26, काटा कौन, काटा हमारा 13। ये हमारा इस संख्या से पूरी संख्या कट गई है। ठीक है, जो हमारी पूरी संख्या काट दे वो क्या होती है, हमारी मासा होती है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ हमारा 13, ताकि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जो हमारी संख्या पूरी तरह से काट दे हमारी मासा 13 होती है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम भी ऐसे निकाल लेंगे। एलसीएम को हम इकट्ठा करेंगे। अब इसमें ढूंढना होता है 26 और 91 को निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणा कराएंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 1 9 2 3 6, 91 नहीं कट रहा, छोड़ देंगे। 13 से कटाएंगे, 7 से कटा ले या 13 से कटा ले, पहले 7 से ट्राई कर लेते हैं, कट जाता। 13 नहीं कटा, कोई बात नहीं। 7 1 9 7, 70 की 21, 13 से कट गया। 13 1 9 13 भी कट गया, ये भी संख्या कट गई। अब इसको गुणा खंड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना निकला, 182। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, राइट, जो पसंद आए वो कर सकते हैं। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो दो संख्याओं गुणनफल है ये, ठीक है, एलसीएम इससे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कौन हमारा, 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर हमारा कितना, एचसीएफ एलसीएम। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं हटाने जा रहा। एचसीएफ गुणे एलसीएम बोल रहा है। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल हमारा कितना है, 26 और 26 गुणे 91। इधर कितना है हमारा, कितना आया, 13 गुणे 182 आया। तो गुणा खंड कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 23 66 आ जाएगा। ठीक है, 23 66, 23 66। देखिए दोनों सेम है, यही आपका आंसर होगा। सेम आए तो आपका क्वेश्चन सही, सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नंबर हमारा दूसरा, नोट करिए इतना। हाँ, ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करें आप। ये ना समझ में आया कि सर कैसे निकालते, तो मैं इसके लिए बकायदा एक वीडियो लेकर आऊंगे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, कमेंट आपका आएगा तभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या दिया है, 510 और 92। हल करेंगे 510 और 92 का खंड बना लेंगे। 510 कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से कटा देंगे, 3 पचे 15, 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से कटा देंगे, 5 1 9 5, 5 7 35, 17 का 17 से कटा देंगे। अब हमारा कितना, 92 है, कटा देंगे। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 का 9 23 रखेंगे हम। हमारी संख्या कितनी है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, अभी ये वाली संख्या हमारी कितनी है, 2 गुणे 2 गुणे 23। सर मुझे इसमें, इसको नोट कर लेना। सर मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि एचसीएफ एचसीएफ कैसे ढूंढे। नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या हमारी कौन है, 510 और 92 से हमारी छोटी संख्या कौन है, 92 है। ठीक है, तो 92 को हम भाग करेंगे 510 में,
कितनी बार जाएगा, इस अंक को छुपा लेंगे और ये एक अंक को छुपा लेंगे। 9 5 45, 5 बार हो तक चला जाए। 9 5 45, 9 6 54, 5 बार टाई करते हैं। 5 दुनिया 10 की 0, 5 दुनिया 10, 5 दुनिया 10, 5 9 45, 45 1 46 चला गया। ठीक है, 0 से 0 हमारा आया 11, 11 हो जाएगा 6 5 11, 5 आया 50, 50 को भाग कराएंगे किसमें, 92, 92 भाग कराएंगे तो 92 और 50 दूनी 100 हो जाता तो एक बार जाएगा तो 50। ठीक है, तो 2 एक 2 और इसमें घटाएंगे कितना, 9 में से 5 गया तो आपको बचेगा 4। ठीक है, 42 से भाग कराएंगे किसमें, 50 में, एक बार जाएगा 42, कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, आपका 8 ही बचेगा। अभी 42 का भाग करा देंगे 8 में, 8 छंग 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छंग 28, 8 5 40, 5 बार जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। चलिए 8 5 40, कितना बचा आपका 2, 2 का भाग कराएंगे 8 में, नहीं इधर देख लीजिए 8 और 42 बचा था। ठीक है, 8 और 42 में 8 5 40, कितना बचा आपका 2, 2 बच रहा है, 2 को भाग करा देंगे 8 में, 2 चौको 8 काट दिया, मासा आपका कितना निकला 2, 2 जो हमारी संख्या काटा वो 2 हमारी मासा हो गई। ठीक है, चले अगला प्रश्न, ओ सॉरी आपके एलसीएम निकाला, इतना नोट कर लीजिए। एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखिए 510 और 92 का, 510 और 92 को कटा देंगे पहले 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 काट दिया, इसको भी 2 चौक 8, 2 छंग 12 काट दिया, 2 दूना 255 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6 नहीं। अब इसको कटाएंगे किससे, 3 से कटाएंगे, देखिए 3 3 8 24, 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 से कटाएंगे, 5 का 5, 5 7 35, 23 बच रहा नहीं कट रहा है, 17 को कटाएंगे, 17 कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 23 को हम 23 से कटा देंगे, सारी संख्या कट गई। इसका सभी का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, तो इसका जब हम लोग खंड बनाएंगे दूसरे का तो कितना आएगा हमारा 23,460। ठीक है, 23,460, तो एलसीएम हमारा कितना निकला 23,460। दो संख्या गुणनफल करा देंगे, दो संख्या गुणनफल हमारा कितना है 510 और 92, खंड कराएंगे तो इधर कितना है हमारा, इधर एलसीएम एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम हमारा 23,460 है। जब इनका हम लोग खंड बनाएंगे, इनका जब हम लोग खंड बनाएंगे तो 46,920 आ जाएगा। ठीक है, 46,920, इसका भी 46,920। समझ में आ रहा है ना समझ में आया तो कमेंट करेंगे तो मैं इसको फिर पुनः बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये समझने के लायक बहुत है। चले अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पर आते हैं।